हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 12 और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश स्पीकिंग में। क्योंकि जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीख लेते हैं, उसके बाद में जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो टंग है उसमें जो है इंग्लिश का फ्लो बनने लगता है, यानी कि हम लोग इंग्लिश को बोलना शुरू कर देते हैं। और ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ये सबसे इजी भी होता है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और सीख नहीं पाओगे तो इंग्लिश तो बोलना भूल जाओ फिर। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी की, यानी कि पहचानोगे कैसे। तो अगर किसी भी टेंस के लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो ऐसा कुछ लिखा मिल जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, वह कार चला रहा है, देखो लास्ट में क्या लगा रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, पवन गाना गा रहा है, सचिन इंग्लिश बोल रहा है, देखो लास्ट में रहा है आ रहा है ना। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। तुम गाना सुन रहे हो, ये तुम्हारा देखो इसमें भी लास्ट में रहे हो लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इस टेंस को पहचान लेंगे। अगला देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ड जो है इस टेंस की इज, एम, आर। ओके, अभी आप लोग सोच रहे हो ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इसको किसको कहाँ पे लगाएंगे। तो इज को लगाएंगे ही सी नेम के साथ में, आर को लगाएंगे यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, वहीं आई को लगाएंगे एम के साथ में। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब में क्या लगाएंगे। वर्ब में लगेगा गाइस आई एन जी। अगर आप लोग सोच रहे हैं ये क्या है तो वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। अच्छा, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉर्मली एक बात कह दी गई हो, जैसे कि राम घर जा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। इस तरीके से नहीं ना लगा हो, ना ही क्वेश्चन पूछा गया हो, उनको सिंपल कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इस टेंस को बनाएंगे कैसे। तो इस टेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, मेकिंग रूल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर एच एम आर लगाया जाएगा, फिर वर्ब में आईएनजी और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। इस तरीके से हम लोग इन सिंपल सेंटेंस को बना लेंगे। आइए सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है वह कार चला रहा है और दूसरा सेंटेंस है तुम गाना सुन रहे हो। दोनों सेंटेंसेस को हम बनाएंगे इसी रूल से। तो गाइस मैं एक बात बोलूँगा कि अभी तक मैंने पढ़ाया है आप लोगों को और अब आप इस रूल से पढ़ लो। तो रूल क्या कह रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। तो इस टेंस का सब्जेक्ट है वह, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश ही लगा दी। हमने क्या बताया था? ही के साथ में इज, एम, आर में से एक क्या लगाओगे? आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इज लगेगा। तो यहाँ पे देखो हमने इज लगा दिया। इसके बाद में लगाना है वर्ब। तो इस टेंस की है वर्ब चलाना। तो चलाना का ड्राइव होता है और ड्राइव में आईएनजी लग जाएगा। तो ड्राइव में आईएनजी लग गया तो इसके बाद में ड्राइविंग हो गया। अब लगाना है गाइस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कार। तो कार लगा दीजिए। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब अगला सेंटेंस बनाते हैं फिर से वही रूल के जरिए। तो रूल कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। तो ये हमने लगाया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उस टेंस का तुम है, लगा दिया। अब तुम यानी कि यू के हिसाब से आप इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे? आर। तो यू आर। इसके बाद में लगाना है वर्ब और वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब है बेटा सुनना, तो सुनने में लगाएंगे आईएनजी। तो लिसनिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है गाना और ये सॉन्ग। इस तरीके से आपने देखा सिंपल सेंटेंस। और अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव लिख दिया है, बाकी तो पूरा वही सेम लिखा हुआ है। लेकिन गाइस अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत आसानी से। देखो ये रहा मेकिंग रूल। अब मेकिंग रूल में क्या होगा, सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए और तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ये देखो, ठीक बस इतना सा करना है आपको। और यही चीज़ आपको टेंस में भी करनी है। अगर सेंटेंस में नहीं लगा हो, इस वाले में देखो मैंने अभी नहीं लगा दिया है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। ये देखो बस इतना सा करना है और आपका टेंस नेगेटिव
बन गया। अभी हम लोग दूसरा टेंस देख लेते हैं, दूसरे को हम लोग स्टेप वाइज बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर इसके बाद में इज एम आर, ये लगा दिया आर, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ड है ना ये, इसी के बाद नॉट लगा दो ये। अब वर्ब में आई एन जी, तो वर्ब है सुनना, और ये यहाँ पे हमने लगा दिया लिसनिंग, ठीक है ना। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी डन हो गया। देखो गाइस, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद में अभी हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है, इन सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा होता है, यानी कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, ऐसे वाले सेंटेंस। वहीं जो दूसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा होता है, कब क्यों कहाँ कैसे क्या किसे किसको, ये शब्द लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत में क्या लगा होता है, उनको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेकिंग रूल। तो मेकिंग रूल जो होता है, नॉर्मली जो होता है वो सब्जेक्ट से शुरुआत होता है उसका, और यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं जैमर। लेकिन जब सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ड सबसे आगे लगा दी जाती है, बस इतना सा अंतर होता है। रूल के जरिए पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो रूल देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले इज एम आर में से एक लगाओ, तो वह के हिसाब से यहाँ पे इज लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाओ, ये नॉट लगाओ। लेकिन आप इस सेंटेंस को देखो, इसमें नहीं लगा ही नहीं हुआ है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब वर्ब में आईएनजी लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ। तो वर्ब है चलाना, ऑब्जेक्ट है कार, ये वर्ब में आईएनजी लगा दी और ये ऑब्जेक्ट लगा दिया। बस इतना सा करना है और इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन गया। अभी हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाला सेंटेंस, क्या तुम गाना नहीं सुन रहे हो। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे फिर से रूल के जरिए, ये जयमार लगा दो, ये लगा दिया ना, सब्जेक्ट लगा दो, ये सब्जेक्ट भी लगा दिया, नॉट लगा दो। नॉट लगाएंगे इस बारे में क्योंकि यहाँ पे देखो नहीं लगा हुआ है, ये नॉट लगा दिया। अब हम लगाएंगे वर्ब, और वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब है सुनना, इसमें आईएनजी। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है गाना, और इस तरीके से ये वाला सेंटेंस बन गया। अभी हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव टाइप टू। तो टाइप टू का जो मेकिंग रूल है, अभी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, लेकिन गाइस बस इतना सा अंतर करेंगे, जब भी यहाँ पे बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लग जाएगा तो सबसे शुरुआत में उसी की इंग्लिश और लिख दी जाएगी, बाकी पूरा सेम बनेगा। जैसे कि आप लोग अभी देख भी सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा दिया सबसे पहले, बाकी इतना ही अंतर है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, बाकी दोनों के दोनों रूल सेम है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और सेंटेंस भी देख लो, हम बीच में हम लोगों ने क्या लगा दिया, बीच में कब लगा दिया, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। जब सेंटेंस के बीच में कब लग गया तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस बन गया। अभी हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं और सेंटेंस को प्रॉपर रूल के जरिए बनाएंगे। तो रूल कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओ, तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्यों की इंग्लिश लगा दी। अब रूल कह रहा है एच एम आर लगाओ, तो एच एम आर में से आर लगा दिया, ठीक है ना। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू। अच्छा, आर क्यों लगा था, यू के हिसाब से, ठीक है ना। इसके बाद में रूल कह रहा है नॉट लगाओ, तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। अब रूल कह रहा है वर्ब लगाओ, वर्ब ये, और ऑब्जेक्ट ये। इस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। देखो गाइस, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रैक्टिस करने का तरीका। अगर आप लोगों ने कोई भी टेंस सीख रखा है और उसका प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाओगे। तो गाइस, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने का तरीका बताता हूँ। जो भी चीज़ आपके आसपास कंटिन्यू हो रही हो, इस टाइम पे हो रहा हो, बस उसी चीज़ को आप इंग्लिश में बोलिए, और मन में नहीं बोलिएगा, बोल बोल करके बोलिएगा। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं फ़ोन चला रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अंकित क्रिकेट खेल रहा है, पवन गाना गा रहा है, सचिन चाय बना रहा है, मम्मी घर जा रही हैं, पापा खेत पर जा रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को आपको बनाना पड़ेगा, और इस तरीके से आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अब गाइस, यहाँ तक अगर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।